ऐसे गुरुदेव हैं, जन्मों जन्म के साथी गुरुदेवों के देव हैं, जन्मों जन्म के साथी गुरुदेवों के देव हैं। झूठे जग में क्यों भरमाया, ना सत्संग ना हरि गुण गाया। हो झूठे जग में क्यों भरमाया, ना सत्संग ना हरि गुण गाया। कर ले भक्ति गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरन की। आशु बाबा ने हमको जीना सिखलाया है, सौभाग्य हमारा पूर्ण सतगुरु पाया है, जिसने घट भीतर प्रभु का दर्श कराया है। सौभाग्य हमारा पूर्ण सतगुरु पाया है, जिसने घट भीतर प्रभु का दर्श कराया है। दुविधा मिटेगी सारी शरण में आके, भरम रहे न कोई ब्रह्म ज्ञान पाके। दुविधा मिटेगी सारी शरण में आके, भरम रहे ना कोई ब्रह्म ज्ञान पाके। सुलझेगी तेरी सारी उलझन, धन्य बना ले अपना जीवन। 84 बाद ये दुर्लभ अवसर पाया भव बंधनों से उबारे ऐसे गुरुदेव हैं, भव बंधनों से उबारे ऐसे गुरुदेव हैं, जन्मों जन्म के साथी गुरुदेवों के देव हैं, जन्मों जन्म के साथी गुरुदेवों के देव हैं। शांति के पुरोधा सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की साचे दरबार की। अपने गुरु महर्षि रमन के प्रति उनके शिष्य ग्रांट डफ ने अपने अनुभव रूपी कलम से भाव प्रस्फुटित करते हुए कहा, जिस समय उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मेरी भीतर एक झुनझुनाहट सी हुई और मेरी अंतर आत्मा ने कहा, यही परम सत्य है, यही प्रकाश है,
यही सृष्टि की दिव्य सत्ता है। एक बार ग्रांड डफ से उनके एक मित्र ने पूछा, जीवन में इतनी व्यस्तता के चलते तुम अपने गुरु के आश्रम में क्यों जाते हो? क्यों सदैव अपने गुरुदेव के पीछे दौड़ते हो? तो उस शिष्य ने कहा, जिस पल मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में होता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे भीतर कुछ सवर रहा हो। मेरी विचलित इंद्रियों को चैन मिलता है और मन बेतहाशा दौड़ छोड़कर किसी अलौकिक ऊंचाइयों को छूने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो महर्षि रमन के पास पहुंच गया वो सौभाग्यशाली है। सच में परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी। जो युग के नायक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर निर्माण के पलों को जी रहे हैं। जिस स्थान से हम आध्यात्मिक खुराक लेकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, वह कोई साधारण स्थल नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की वह पावन तपस्या स्थली है जो संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रंग में रंगकर आनंद प्रदान करने का स्रोत है। जिस दर पर सिर झुकाकर अनेकों के भाग्य संवर गए। किसी भक्त ने अपने भावों में कहा, न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार में। मैं जाता हूँ बिखर के और आता हूँ निखर के। यह केवल मात्र एक नहीं, अनेकों भक्तों के जीवन की अनुभूतियां हैं। जिस जगह पर आप और हम सभी मिलकर विश्व शांति के यज्ञ हेतु आहुतियां अर्पित करते हैं, वह किसी दिव्य स्थान से कम नहीं है। यह केवल मात्र एक कोरा विचार नहीं है। सुंदरेशा अय्यर जी, जो महर्षि रमन के ही शिष्य हुए, जिन्होंने काफी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हीं ग्रंथों में लिखी तरह तरह की क्रियाओं व उपासनाओं से प्रभावित थे, और वह महर्षि रमन के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को छोड़कर उन्हीं क्रियाओं को करने में सदैव लगे रहते थे। लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के पश्चात भी उन्हें वह खजाना नहीं मिल पाया जिसे वह पाना चाहते थे। एक दिन थके हारे वह महर्षि की शरण में गए और बोले, गुरुदेव, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां जाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा है मैं किसी अलौकिक जगत की सैर करूं जहां दिव्यता वास करती है। महर्षि बोले, अच्छा, तो तुम दिव्य जगत की सैर करना चाहते हो, पर यह तो बताओ कि इस समय तुम कहाँ हो? वह शिष्य बोले, आपके आश्रम में। महर्षि रमन मुस्कुराते हुए बोले, जिस जगह पर अनेकों भक्त आकर उस अलौकिक ईश्वर का दर्शन कर उसके ध्यान में मग्न रहते हैं, क्या वह किसी दिव्य लोक से कम है? तुम्हारी स्थिति तो ठीक उस प्यासे व्यक्ति के जैसी है जो गंगा में खड़े होकर के प्यास से तड़प रहा हो। सत्य है, हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया, काशी क्षेत्रं निवासश्च जानवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः गुरु भावः परं तीर्थं अन्य तीर्थं निरर्थकम सर्व तीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम। अर्थात गुरु जिस स्थल पर निवास करते हैं वह काशी क्षेत्र है। गुरु का चरणामृत गंगा जी है। गुरु के श्री चरणों में समस्त तीर्थ समाये हैं। गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जिस स्थल पर गुरु निवास करते हैं, जहाँ उनके चरण विद्यमान होते हैं, वह स्थल इस पृथ्वी का सबसे बड़ा तीर्थ है। उस स्थल पर जिस समय हम प्रवेश करते हैं तो हमारा अशांत मन शांति को प्राप्त करता है। किसी स्थान की विशेषता उसके महत्व को
वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया। साइकोमेट्री सिद्धांत के अनुसार वह कहते हैं कि जिस समय एक व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श करता है तो उसके विचार तरंग के रूप में उस वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे इथरिक इम्प्रेशन कहते हैं। इस ईथर सिद्धांत के बल पर डॉक्टर जॉनसन ने धार्मिक तीर्थ स्थलों की पवित्रता को प्रमाणित किया। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि महापुरुषों व सद्गुरुओं के रोम रोम से प्रस्फुटित होती ऊर्जा, सकारात्मक तरंगे, अध्यात्म पोषित संस्कार उस भूमि के कण कण में बस जाते हैं और वह भूमि तीर्थ बन जाती है। उस स्थल पर आकर फिर हम एक सुकून, एक चैन महसूस करते हैं। वह स्थल, तीर्थ बना स्थल, वह एक दिव्य लोक बन जाया करता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वह भी कई बार अपने मुख से यह कहते हैं, गुरु का लोक इस पृथ्वी का बैकुंठ हुआ करता है। शास्त्रोक्त बैकुंठ में तो देह त्याग के पश्चात ही जाया जा सकता है, परंतु गुरु हमारी कुंठा का उपचार कर कुंठा रहित स्थिति अर्थात बैकुंठ का हमें जीते जी ही अनुभव करवाते हैं। और जिस जगह पर देवी देवता भी आने के लिए अवसर तलाशते हैं, जहां जाकर के हमारी आत्मा उस आनंद रस में सदा भीगी रहती है। यही कारण है कि इस लोक में अर्थात गुरु के दरबार में आने पर यहाँ प्राप्त होने वाली हर एक वस्तु, हर एक भाव, हर एक परिस्थिति जो है वो हमारे हित हेतु होती है। चाहे वह फिर गुरु दरबार में मिलने वाला सुख हो या दुख, वह गुरु का प्रेम हो या गुरु की डांट, तिरस्कार हो या सम्मान। हम सोच रहे होंगे भला मिलने वाला दुख, डांट, फटकार, तिरस्कार ये भला हमारे हित में कैसे हो सकती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस समय एक व्यक्ति जो सिर तक नदी में डूब चुका है और कोई उसे आकर बालों से पकड़ करके बाहर खींच ले, तो क्या उस बचाने वाले का मंतव्य उस व्यक्ति को कष्ट देना होता है? कदापि नहीं। वह बचाने वाला उस डूबने वाले व्यक्ति को उससे भी बड़े कष्ट से बचाना चाहता है। लेकिन यदि वह डूबने वाला व्यक्ति यह सोचे कि मेरे बाल खींच करके मुझे यह कष्ट, मुझे यह पीड़ा जानबूझ करके दी गई, तो यह उसकी संकीर्ण मानसिकता व बचाने वाले की अपार दयालुता है। पर हम सदैव यह चाहते हैं हमें सुख ही सुख मिले, दुख नहीं, हमें अच्छा ही अच्छा मिले पर बुरा नहीं। क्या आप जानते हैं जिस समय गुरु हमारे चाहने पर भी हमें वह सुख, हमें वो आराम, हमें वह वस्तु प्रदान नहीं करते, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भविष्य में हमारा भला छिपा होता है। परंतु यदि हम उस परिस्थिति को, उस बात को समझना चाहते हैं, तो आवश्यकता है विशाल दृष्टिकोण की, जिसके माध्यम से हम उस परिस्थिति में छिपे हुए अपने हित, अपने भले को देख पाए। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये हमें गुरु महाराज जी के व्यवहार से सीखने को मिलता है। गुरु की दृष्टि कैसी होती है यह जानना चाहते हैं, तो आइए सहजो बाई जी के जीवन के अनुभव से जानते हैं। सहजो बाई जी एक बार ध्यान की अवस्था में बैठी थी। अपने भीतर उन्होंने एक अथाह प्रकाश पुंज देखा, जिसमें भगवान और गुरु के एक साथ उन्हें दर्शन हुए। जैसे ही सहजो बाई जी उठकर अपने गुरु को प्रणाम करने लगी, तो गुरु ने कहा, नहीं सहजो, जाओ जाकर के भगवान को प्रणाम करो, यही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। और जैसे ही सहजो जी अब भगवान को प्रणाम करने लगी, तो भगवान कहने लगे, सहजो जाओ जाकर के अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु को किया प्रणाम ही मुझे प्रणाम है। गुरु और मुझ में
कोई अंतर नहीं है, यदि कोई अंतर है तो केवल मात्र एक। मैं भक्त के कर्म देख करके उसे फल देता हूँ, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। मैडम ने बच्चों को दुनिया की सैर कराई। पूछ को उनके विकारों को नहीं देखते, क्योंकि गुरु के पास दोष देखने वाली दृष्टि ही नहीं होती है। वह तो केवल मात्र अच्छाई ही अच्छाई देखते हैं। सत्य ही तो है। यदि गुरु के पास दोष देखने वाली दृष्टि होती तो सोच करके देखिए, क्या आज गुरु महाराज जी हम अवगुणों के भरे हुओं को क्या अपनाते? ऐसा नहीं है कि हम में कोई अवगुण ही नहीं, हमारे भीतर गुण ही गुण हैं। ये गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि है, जो हमारे अवगुणों को ना देखकर केवल मात्र हमारे गुणों को देखते हैं, और उसे देखकर हमें सदैव उन्होंने सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य नारायण के मन में गुरु के लिए क्रोध भर आया, जिसका कारण था गुरु के द्वारा शिष्य के जीवन को संयमित बनाने के लिए निर्धारित किए गए कड़े नियम, जिन नियमों की पालना करना नारायण को अच्छा नहीं लगता था। अनुशासन के सांचे में ढलने का मतलब है अपनी कमजोरियों को त्यागना, जो नारायण के लिए कठिन था। इसलिए एक दिन नारायण ने क्रोध में आकर एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा गुरु के नाम, जिसमें जी भर करके उनकी निंदा की। जैसे ही वह पत्र युक्तेश्वर गिरी जी के हाथ लगा, उन्होंने नारायण को बुलावा भेजा, और आज नारायण सोच रहा है कि इस दुस्साहस के लिए उसे अवश्य आश्रम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वह चुपचाप अपना सर झुकाए आकर के युक्तेश्वर गिरी जी के सामने खड़ा हुआ, इधर युक्तेश्वर गिरी जी उस पत्र को देखते हुए बोले, नारायण, तुम्हारी लेखन शैली तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। तुम लेख लिखा करो ताकि इससे किसी और को कुछ अच्छा संदेश मिल पाए। इतने शब्द सुनते ही नारायण फूट फूट करके रोने लगा और क्षमा याचना करते हुए बोला कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में इतना गलत लिखा, लेकिन आपने उसमें भी दोष ना देखकर मेरे कल्याण का मुझे मार्ग सुझा रहे हैं। भला ऐसी दयालुता इस संसार में कहाँ मिल सकती है? ऐसी ही दयालुता सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबके जीवन में कितनी बार दिखाई है, अपने अंदर झांक करके देखिए। गुरु महाराज जी ने कभी हमारी अयोग्यताओं को, हमारे अवगुणों को, हमारी त्रुटियों को नहीं देखा। सदैव नजरअंदाज कर गुरु महाराज जी ने हमें ऊंचा ही उठाया है। एक बार एक गुरु बहन जिस समय वह सेवा क्षेत्र से वापस आई तो निराश थी। सेवा कार्य में रही छोटी सी त्रुटि के कारण उसके आसपास वाले उसे कुछ ना कुछ बातें सुना रहे थे, जिससे परेशान होकर वह बहन महाराज जी के पास गई और कहने लगी कि महाराज जी, मुझ में आपके इस कार्य को करने की योग्यता नहीं है।